Hello everyone, welcome to Edcool online classes. Today we are starting our new topic, that is image formation by the spherical mirrors. Image formation by the spherical mirrors. In the last video we understand how the images will be formed. We have done the rules to draw the image formation, है ना. इमेज कैसे बनती है उसके रूल्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझे हैं. क्लियर है ना. उसमें क्या क्या रूल थे वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या क्या रूल समझे थे. इफ लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन इफ लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन that will pass through focus in case of concave mirror, and in case of convex mirror if a light ray is parallel to principal axis after reflection it will appear to pass through focus. Okay, फर्स्ट रूल था ये हमारा, है ना. उसके बाद हमने सेकंड रूल किया था. सेकंड रूल क्या था. सेकंड रूल में हमने किया था if a light ray in case of concave mirror if a light ray pass through focus after reflection it will be parallel to principal axis. Yes, and in case of convex mirror if a light ray appears to pass through focus, if a light ray appears to pass through focus that will be parallel to principal axis. Okay, that was our second rule. ये हमारा क्या था, सेकंड रूल था. Okay, इसके बाद हमने कौन सा रूल किया था. इसके बाद हमने किया था if a light ray pass through center of curvature, if a light ray pass through center of curvature in case of concave mirror that will reflect back. वो क्या हो जाएगी, अपने पाथ पर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इफ अ लाइट रे गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना. एंड लास्ट रूल क्या था, इफ अ लाइट रे fall or strike at any point on the mirror, or we can say that if the light ray is striking at the pole that will reflect obliquely such that it will follow angle of reflection, that is I is equal to R. किसी भी पॉइंट पर एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होंगे ही होंगे. यस और नो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होंगे, वो किसी भी कंडीशन में फेल नहीं हो सकते. तो यहां पर भी कन्वेक्स मिरर में भी कोई भी लाइट रे पोल पर स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी such that it will follow the laws of reflection. ओके, ये हमारे क्या थे, 4 रूल्स थे जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाने वाले हैं. ओके, हम कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम बनाने वाले हैं. अब देखते हैं वो रे डायग्राम कैसे बनने वाले हैं. ओके, समझते हैं. सबसे पहले हम ना कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम बनाएंगे. कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम सबसे पहले समझते हैं रे डायग्राम है क्या, रे डायग्राम हम बना क्यों रहे हैं. ओके, रे डायग्राम बेसिकली हमें ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस के अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा. ओके, आई एम रिपीटिंग. डिफरेंट पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है किसी मिरर के सामने तो रे डायग्राम हमें ये बताएंगे कि उसकी इमेज कहां बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा. ठीक है, तो ये हमें रे डायग्राम बताओ. तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम बनाने में सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम बनाएंगे. हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम. ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स में 6 केसेस होते हैं. देयर विल बी 6 केसेस. नाउ हाउ दीस 6 केसेस विल फॉर्म, वो 6 केसेस कैसे बनेंगे और क्यों बनेंगे. देखिए, सपोज करते हैं ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, अब 6 केसेस कैसे बनेंगे, 6 केसेस 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 6 केसेस बनेंगे. देखो, मैं इस केस में क्या कर सकता हूं, 6 डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रख सकता हूं. कैसे, एक तो मैं रख सकता हूं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर, यानी मिरर से बहुत दूर. ठीक है, तो एक केस ये बनेगा. एक केस क्या बन सकता है, if I place object beyond center of curvature, that will be my second case. फिर मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, at center of curvature. In the next case I will place the object at center of curvature. In the next case I will place the object between center of curvature and focus. In the next case I will place the object at focus, and in the next case I will place the object between focus and pole. So in this way
1 2 3 4 5 6. Because of the six positions of the object, there will be six cases. There will be six ray diagrams in case of concave mirror. In case of concave mirror, there will be six ray diagram. Okay. अब हम सिक्स रे डायग्राम्स को समझते हैं कि उस सिक्स रे डायग्राम में अलग अलग पोजीशंस होने पर किस तरह के हमारे रे डायग्राम्स बनेंगे. ओके, किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखे देखेंगे और उसकी इमेज बनाने वाले. ठीक है. केस फर्स्ट. इसमें क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है. ऑब्जेक्ट क्या है? इंफिनिटी पर. इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? u इज इक्वल टू इंफिनिटी. मतलब u क्या होता है? u रे डायग्राम में क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो वो इंफिनिटी है. तो फर्स्ट रे डायग्राम बनाते हैं. ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर. पॉलिशिंग, पोल, focus, center of gravity. In the first case, object is at infinity. Object is at infinity. It means object is very far away from the mirror. Very far away from the mirror. If the object is very far away from the mirror, students, if the object is very far away from the mirror, the light rays that go towards the mirror will be parallel to principal axis. Okay. If the object is very far away from the mirror, we always consider that if the object is at infinity or very far away from the mirror, the light rays come from that object will be parallel to principal axis. That will be parallel to principal axis. So यहाँ पर हम क्या करते हैं? Light rays बना देते हैं parallel to principal axis. And if the light rays are coming parallel to principal axis, we know that after reflection, they will pass through focus. Because we have done the rules. In that we have done, if the light rays are parallel to principal axis, after reflection they will pass through focus. So that's why this light ray will pass through focus. If the light ray are passing through focus, it means they will meet at focus. If the light rays meet at focus, at that point image will form. So if the image form at a point, what will be the nature of the image? Of course, image will be real and inverted. और एक पॉइंट में मिल रही है, इट मींस वो बहुत छोटी होगी, वो बहुत पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगी, वो पॉइंट साइज की होगी इमेज होगी. और उसकी पोजीशन क्या है? एट फोकस ऑफ द मिरर. आई एम रिपीटिंग. मैंने क्या कहा? अगर लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो इट मींस द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर? वो एक पॉइंट पे मिल रही है, it means image will be very small or very diminished and the position of image will be at focus. ठीक है. तो हमें क्या करना था? मैंने तुम्हें ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही कहा था, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? हम इमेज के बारे में पूरी स्टडी करना चाहते हैं. इमेज कैसे बनी है, कहां बनी है. तो ये रे डायग्राम हमें वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. ठीक है. तो हम यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज की पोजीशन कहां है? इमेज की पोजीशन एट फोकस पर है. साइज ऑफ इमेज. इमेज का साइज कैसा है? पॉइंट साइज इमेज है, यानी बहुत छोटी इमेज है. ओके. नेचर ऑफ इमेज. नेचर क्या इमेज का? रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, दैट्स व्हाई इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर? तो ये सारी चीजें इस इमेज को बताती है. क्लियर हो? नाउ इन द नेक्स्ट केस वी आर नाउ ऑन केस सेकंड. इन द केस सेकंड, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट विल बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. हम ऑब्जेक्ट को पास ले आएंगे और अब की बार हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो अब की बार ये हमारा मिरर हो गया, ये हमने पॉलिश कर दी. ठीक है. यहां पर हमारा फोकस और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर. वन मोर थिंग फ्रेंड्स, यू हैव टू ड्रॉ दीज आर्क्स विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल. ठीक है. तुमने इनको कंपास और पेंसिल से ड्रॉ करना है.
कंपास और पेंसिल से ड्रॉ करोगे बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा। अगर रफ हैंड से करोगे तो अच्छा नहीं बनता है ना। तो हम अपने नोटबुक में जब फिगर को बनाएंगे, जब ट्री डायग्राम को बनाएंगे तो हम किससे बनाएंगे, कंपास और स्केल से ही बनाएंगे। ठीक, कंपास, स्केल और पेंसिल का यूज करके बनाएंगे। चलो अब इस केस पर आते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे। इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दैट केस a light ray that go parallel to principal axis, a light ray that go parallel to principal axis after reflection that will pass through focus. वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, है ना, फोकस से पास करेगी। और एक लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो अपने पाथ पे रिवर्ट बैक होगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कहां मीट करेंगे, यहां पे मीट करेंगे, तो इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन गई। क्लियर। तो अब इट मींस देखो अब इमेज कहां बनी है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडल में बनी है, यस और नो। तो यहां पर भी यही तीनों केस हम करेंगे। सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड सी और एफ के बीच में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा पोजीशन आ गई। इसके अलावा हमें क्या करना है, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज में क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज क्या है, स्मॉलर। एंड लास्ट में नेचर कैसा है उसका, नेचर ऑफ इमेज। लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, इट मींस रियल इमेज बनेगी, इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड। ओके, क्लियर और नॉट? These are the two cases of image formation in case of concave mirror. Concave mirror किस तरह से इमेजेस बनाता है, ये क्या है, टू केसेस है उसके। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को और पास लेके आएंगे, इट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। आफ्टर दैट इस तरह से 4 मोर केसेस हैं, उनको स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में।